जय श्री राम दोस्तों। बात करते हैं पासा अध्याय है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी यूपी पुलिस एंड लोको पायलट में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। तो वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिया है कि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। माना कि वीडियो बनाने में बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसे बना रहा हूँ। तो देखते हैं वह क्वेश्चन कौन कौन से है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया। यानी कि ये एक पासा है, इसकी दो अलग अलग स्थितियाँ, मतलब कि पासे को ही घुमाकर इधर साइड रख दिया गया, जिस पर पी से यू अक्षर बने हैं। तो यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बना अक्षर याद कीजिए। यानी कि यू का विपरीत याद करना है। यू का विपरीत याद करना है। तो देखो कैसे याद करते हैं। बड़े ही आसानी से आप इसे कर सकते हो। कुछ ही सेकंड लगेंगे, आप इसे याद कर सकते हो। देखो आपको क्या दिया हुआ है। पहले पहले ये देखो कि दोनों में सेम कौन कौन सी अक्षर हैं, कौन कौन से वर्ड थे। तो पी भी है, एस भी है, एस भी है और यू आर है। अब देखो पी हमने लिए और आपको इस प्रकार से ऐसे घुमाना है, पी एस और एस के बाद यू। मतलब जैसे घड़ी का कांटा घूमता है सीधी दिशा में, उसी प्रकार से आपको इसे घुमाना है। अब उसके बाद फिर से पी, इसको ऊपर आर, फिर इसको इस प्रकार से एस। अब देखो पी डबल है, एस डबल है, लेकिन यू सिंगल है और आर भी सिंगल है। तो मतलब कि इसका विपरीत आर होगा, और आर विकल्प में भी दिया हुआ है डी नंबर में। यानी कि आर बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ही पासे की तीन, है ना, इसमें तीन दिया हुआ है ना, तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। मैंने ऊपर साइड नहीं लिखा कि अब रहने दो। तो ऊपर क्या लिखा होगा, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियाँ को दर्शाया गया है। तो तीन पासे हुए, इसमें चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर मौजूद संख्या क्या होगी। मतलब कि चार के विपरीत संख्या ऐसी कौन सी संख्या होगी। अब देखो सब में कॉमन क्या ढूंढो, चार चार चार, सब में कॉमन दिख रहा है, चार चार चार, ऐसा आपको लिख लेना है। उसके बाद फिर से घड़ी का कांटा जैसे रोटेट करो सीधी दिशा में, चार के बाद पाँच, इसमें पाँच के बाद इधर दो दिया है, वो लिख दो। चार के बाद इधर एक दिया हुआ है, एक के बाद छः दिया हुआ है, चार के बाद दो दिया है और दो के बाद एक दिया है। अब देखो इसमें कौन सी संख्या है वो नहीं है। एक है, दो है, तीन नहीं है, चार तो है ही, पाँच भी है, छः भी है और दो भी है। मतलब कि तीन संख्या नहीं है। तो जो विपरीत होगा चार का विपरीत वो तीन होगा और तीन सी नंबर में दिया हुआ है। यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है। आपको इसी प्रकार के सवाल करने हैं और इसी प्रकार से सवाल आपको पूछे भी जाएंगे। तीसरा सवाल है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों व तीन अलग अलग स्थितियाँ को दर्शाया गया है, जिस पर दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या को ज्ञात करना है। दो, अब यहाँ पर दो के विपरीत की संख्या, इधर क्या पूछा था, चार के विपरीत पूछा था, उधर यू के विपरीत पूछा था, अब इधर दो के विपरीत पूछा है। देखो करना कैसे है। उसी तरह कोई भी एक संख्या को आपको सेम ले लेना है। जैसे दो दो दो, वो तीनों में होना चाहिए। तो दो लिए, आपको ऐसा सिक्वेंसली लिख लेना है और दो के बाद फिर घड़ी के कांटा जैसे सीधी दिशा में रोटेट करना है। दो के बाद इधर चार दिया हुआ है, चार के बाद पाँच दिया हुआ है, दो के बाद छः दिया हुआ है, छः के बाद एक दिया हुआ है, दो के बाद पाँच दिया हुआ है और पाँच के बाद छः दिया हुआ है। अब देखो इसमें कौन सी संख्या नहीं है। एक है, दो है, इधर भी तीन नहीं है, चार है, पाँच भी है और छः भी है, लेकिन तीन नहीं है। मतलब कि दो के जो विपरीत संख्या होगी वो कौन सी संख्या होगी, तीन नंबर होगा, और तीन नंबर बी में दिया हुआ है। तो तीन नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें भी वही है सेम। एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो इसमें 4 दर्शाने वाले विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करनी है। स्टेप पीछे वाली वही रहेगी, सेम टू सेम वैसे ही करना है, बड़े आसानी से आप इसे कर सकते हो। अब देखो करना कैसे है। 4, इसमें तीनों में पहले कॉमन ढूंढना है कि तीनों में एक सी संख्या कौन सी है। तो मुझे 4 नज़र आया, तो 4 हमने लिख लिए। उसके बाद घड़ी का कांटा जैसे फिर से रोटेट करना है। 4 से फिर सीधी दिशा में घुमाएं तो 2 से फिर 3, इधर साइड 4 से 6 और 6 से 1, इधर 4 से 3 और 3 से 6। अब देखो इसमें कौन सी संख्या नहीं है। 4 तो है, देखो 1 है, 2 है, 3 भी है, इधर 4 भी है और 5 नहीं है और 6 भी है। मतलब कि 5 होगा 4 के विपरीत। मतलब 5वीं जो संख्या है वो बिल्कुल सही है और डी नंबर में 5 नंबर बिल्कुल सही दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। सिंपल ही सवाल है, इस प्रकार से ही आपको सवाल पूछे जाएंगे, इस प्रकार से ही आपको करना पड़ेगा। तो पेपर नज़दीक है। 17 तारीख को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, 17 से शुरू हो रहा है और 20 तारीख से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक और तब तक के लिए धन्यवाद।